Okay friends, so we'll go towards exercise number 6 और exercise number 6 है match the column first with column second. ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड को मैच करना है. अब फर्स्ट में क्या है? स्मूथ मसल, ट्रोपोमायोसिन, रेड मसल और स्कल. अपोजिट में 5 ऑप्शंस है. कौन कौन से? मायोग्लोबिन, थर्ड क्लास लिवर, thin filament, sutures and involuntary. ठीक है, 5 ऑप्शंस. तो स्मूथ मसल्स, ट्रोपोमायोसिन, रेड मसल्स एंड स्कल. तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो हमारी होती है इनवॉलेंटरी. ठीक है, उन्हें हम अपनी मर्जी से काम नहीं करा सकते. ठीक है, इसलिए वो है इनवॉलेंटरी मसल और वो इससे मैच होती है 5 से. ठीक है, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स, जबकि जो स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स हैं, स्ट्रिप्ड मसल हैं, वो वॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं, क्योंकि हम उन्हें अपनी इच्छा से जो है काम करा सकते हैं, इसलिए दे आर वॉलेंटरी एंड दे आर इनवॉलेंटरी. ट्रोपोमायोसिन. अच्छा, ट्रोपोमायोसिन किस में होता है? थिन फिलामेंट में, थिन एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन करके 2 प्रोटीन होते हैं, इसलिए द सेकेंड विल बी मैच विद थर्ड. रेड मसल्स. अब रेड मसल्स हमने अभी देखा कि जो ऑक्सी मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है रेड मसल्स में और इसलिए वो रेड कलर की दिखती हैं. तो जो थर्ड है इट विल बी मैच विद द फर्स्ट. स्कल. अब स्कल जो है, हम 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं, लीवर फॉर्म में और सूचर्स में. लेकिन जब हमने लीवर एक्शंस देखी थी तो जो स्कल में हमें लीवर एक्शन दिख रही थी वो कौन सी थी? वो फर्स्ट क्लास लीवर एक्शन थी, इसलिए थर्ड क्लास लीवर एक्शन विल नॉट बी मैच विद द स्कल. एंड स्कल में मिलती हैं सूचर्स, इसलिए स्कल मैच होगा फोर्थ से सूचर्स से. ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया है, हमारे कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड के राइट ऑप्शंस को मैच किया. ठीक है, ओके. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट exhibited by the cell of human body. Exhibited by cell of human body. ठीक है, तो जब हमने वर्टिब्रेट्स में मूवमेंट देखा था तब हमने देखा था कि जो मूवमेंट है ह्यूमन सेल्स में, ठीक है, किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो है बॉडी में होता है वो मूवमेंट के अंतर्गत आता है. ठीक है, तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो किस किस टाइप के मूवमेंट शो करती हैं. ठीक है, तो 3 टाइप के जो मूवमेंट है वो ये शो करती है. एक तो होता है अमीबॉइड, दूसरा होता है सिलियरी और तीसरा होता है मस्क्यूलर. ठीक है, ठीक है,
तो अमीबॉइड में जो हमारी सेल्स होती हैं, आपको इसमें लिखना है कि अमीबॉइड जो मूवमेंट है वो कुछ सेल्स के द्वारा शो किया जाता है, और फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि अमीबॉइड लोकोमोशन करती है, मैक्रोफेजेस, और वो अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो सेल्स में करती हैं। दूसरा है सिलियरी मूवमेंट। जब हमने पढ़ा था सिलियरी मूवमेंट में क्या होता है कि हमारी जो कुछ सेल्स हैं वो सीलिएटेड होती हैं और उस सीलिया का मूवमेंट होता है, और वो सीलिया जो है वो डिफरेंट फंक्शंस में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि जो हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसमें जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, सीलिएटेड जो सेल्स होती हैं एपिथेलियम की, वो क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर धकेलने में वो हमारी हेल्प करती हैं और उन्हें रेस्पिरेटरी पैसेज में अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, तो ऐसे सिलियरी मूवमेंट बहुत जगह पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ट्रैक्ट होता है, जो ओवेरियन ओवरी से जो यूट्रस जुड़ा हुआ रहता है ट्यूब्स के द्वारा, उन ट्यूब्स में भी जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम होती हैं और वो हेल्प करती है ओवम को जो है बाहर आने में, ओवरी से ट्यूब्स में आने में वो हेल्प करती हैं। और फिर वंस जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद वो ओवम को यूट्रस में आने में हेल्प करती है, और वहां पे फिर जो ओवम जो फर्टिलाइज्ड हो गया है वो क्या होता है, इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टास्क में जो सीलिएटेड एपिथेलियम है या सिलियरी सेल्स हैं वो सिलियरी मूवमेंट करती हैं, उसे मूवमेंट कहा जाता है सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, अब मस्कुलर मूवमेंट तो पता ही है कि जहाँ पे मसल सेल्स होती हैं वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा जो है वो डिफरेंट मूवमेंट करती हैं। ठीक, तो ये हो गया अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा बहुत सारे वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि पंपिंग ऑफ हार्ट जो है वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, वो हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, बाकी दूसरे ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि इनवॉलेंटरी है, और उसके द्वारा वी कैन एबल टू जो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है, वी आर कैपेबल ऑफ दैट। और दूसरे वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं जैसे कि मूवमेंट ऑफ अवर जॉ, मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स। तो ये जो सारे मूवमेंट है उसमें मस्कुलर मूवमेंट होता है और मसल सेल्स के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट अमीबॉइड, सिलियरी, ठीक है, अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट जो है ये हमारी सेल्स, ह्यूमन बॉडी की सेल्स, ये सारे मूवमेंट शो करती हैं। ठीक है, okay, so the next exercise number is number 8, और exercise number 8 है how do you distinguish between a skeletal muscle and a cardiac muscle। ठीक है, तो उनका कहना है कि आपके सामने यदि कार्डियक मसल आ जाए और स्केलेटल मसल्स आ जाए तो आप कैसे उन्हें पहचानेंगे, कैसे उन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सी मसल क्या है। तो जो स्केलेटल मसल्स है और कार्डियक मसल्स हैं दोनों ही सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, दोनों ही स्ट्रेटेड होती हैं, दोनों में स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप कैसे पहचानेंगे। तो दो तीन बातें हैं जो कि अलग अलग होती हैं कार्डियक मसल और स्केलेटल में, जैसे कि अच्छा सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी तो है सिलेंड्रिकल एंड, चूंकि शेप और जो लुक है स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, दोनों इसलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो अलग चीजें वो क्या है कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं जब आप उन्हें हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये होती हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, ओके सॉरी। तो जब हम स्केलेटल मसल्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस
होते हैं, जबकि जो कार्डियक मसल हैं वो होती हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है, उसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड होने के बाद जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती हैं, जिसे कि सार्कोलेमा हम कहते हैं। तो वो सार्कोलेमा मिलती है किसमें? हमारे स्केलेटल मसल्स में। साथ ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेल डेवलप्ड होता है और उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो रहता है किसमें? हमारे स्केलेटल मसल्स में, जो कि कार्डियक मसल्स में इतना वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, साथ ही ये अनब्रांच्ड होती हैं। स्केलेटल मसल्स में जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके ब्रांचेस नहीं होती, लेकिन कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती हैं, उसकी बहुत सारी ब्रांच्ड होती हैं। और एंड ऑफ सेल्स में, एंड ऑफ सेल में जहां पे सेल्स जो हैं वहां एंड होता है, वहां पे क्या होती है? एक दूसरे से ये इंटरकैलेटेड डिस्क से जुड़ी हुई रहती है। एंड ऑफ सेल्स में एट एंड ऑफ सेल्स जॉइंट बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क से ये जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं कुछ स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सी मसल है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगी, वो बिग डिफरेंस है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होगी, ठीक है। ये अनब्रांच्ड होगी और ये ब्रांच्ड होगी, ठीक है। तो ये जो यदि हम देखेंगे तो ये हमें डिफरेंस दोनों में मिलता है, ठीक है, कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में। ओके, सो ये एक्सरसाइज हो गई नंबर 8, जिसमें हमने देखा कि कैसे पहचानेंगे हम स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स को, ठीक है। ओके, जो 9th एक्सरसाइज है उसमें क्या बताना है कि कौन से जॉइंट उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि किसके बीच में कौन सा जॉइंट होता है। तो नेम द जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उनके बीच में हमें बताना है, नॉट ऑप्शंस, सब क्वेश्चंस हैं और उसके हमें बताना है जॉइंट के नेम। तो सबसे पहला है एटलस एंड एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस जो हैं फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, और उन दोनों के बीच में जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है, ठीक है। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है सैडल जॉइंट, ठीक है। जब हम जॉइंट पढ़ रहे थे तब हमने देखे थे कि कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो थे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहलाते थे और एटलस और एक्सिस के बीच में वही कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। साथ ही ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है स्टर्नम और रिब्स के बीच में भी होते हैं, ठीक। कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में सैडल जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट हमने देखा था कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसका ही ये स्मॉल फॉर्म है, लेकिन इसमें जो बॉल एंड सॉकेट है दोनों ही कैसे वेल डेवलप नहीं होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, और इस जॉइंट के कारण जो थंब है उसका काफी सारे मूवमेंट हम कर पाते हैं, और ये है सैडल जॉइंट, ठीक है। थर्ड है बिटवीन द फैलेंजेस, बिटवीन द फैलेंजेस, ठीक है। तो फैलेंजेस जो हैं हमारी फिंगर्स की जो बोन्स हैं उन्हें हम फैलेंजेस कहते हैं। तो जो फैलेंजेस थी उनके बीच में हमने जो जॉइंट देखा था वो था हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट क्या करता है कि
एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करता। इसलिए हमारी फिंगर की मूवमेंट जो है यदि आप देखें तो इधर ज्यादा नहीं हो पाती, लेकिन इधर जो है फ्लैक्शन काफी ज्यादा हो पाता है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट है फैलेंजेस के बीच में, जिसके कारण एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाता है। फोर्थ नंबर इज फीमर एंड एसिटाबुलम। ठीक है, तो फीमर और एसिटाबुलम के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसमें क्या होता है कि बोन, एक बोन जो है उसमें कैविटी रहती है और राउंड कैविटी, और उसमें दूसरी बोन का जो राउंड पार्ट है, राउंड हेड है, वो जॉइंट होता है। तो जो फीमर और एसिटाबुलम है उसमें भी कुछ इस तरीके से जो है फीमर ये बोन्स जो है वो ज्वाइन होती है। ठीक है, तो ये है फीमर और ये जो इननॉमिनेट बोन या हिप बोन में जो कैविटी होती है, राउंड कैविटी, उसको एसिटाबुलम कहा जाता है। तो इस एसिटाबुलम और फीमर के हेड के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट इज बिटवीन द क्रेनियल बोन्स। ठीक है, तो बिटवीन द क्रेनियल बोन्स जो बोन्स के बीच में जॉइंट होते हैं उन्हें हम सूचर्स कहते हैं। और ये जो सूचर्स हैं ये क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होते हैं या इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जिसमें कि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से फर्मली अडहेयर होते हैं और इमूवेबल होते हैं। ये जॉइंट तो है लेकिन मूवमेंट यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्रेनियल बोन्स जो स्कल की बोन्स है, हेड की बोन्स है, उनके बीच में सूचर्स होती हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है? फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, ओके, एंड बिटवीन द प्यूबिक बोन्स, between the pubic bones in pelvic girdle। तो जो pelvic girdle में प्यूबिक बोन्स के बीच में जो होता है, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के द्वारा इस प्रकार से कुछ जो है दो बोन्स के बीच में जॉइंट जो रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है और इसे सिम्फाइसिस कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम सिम्फाइसिस कहते हैं या कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, ये जो है ये प्यूबिक पार्ट है ऑफ पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये हम देख रहे थे एसिटाबुलम। ठीक, ये है फीमर। ठीक है, एक ही पेल्विक गर्डल में जो है जॉइंट हम देख रहे हैं। तो ये जो जॉइंट है दिस इज कॉल्ड सिम्फाइसिस, जो कि दो प्यूबिक बोन के बीच में रहता है। ठीक है, सो दिस इज अ सिम्फाइसिस और कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 9, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट जॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है all mammals have और blank space cervical vertebrae। ठीक है, तो हमारे जो मैमल्स हैं सभी में कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है? 7। ठीक है, तो 7 इज द राइट आंसर विच वी कैन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, नेक्स्ट ऑप्शन इज द नंबर ऑफ phalanges in each limb of human is the number of phalanges
in each human being is, ठीक है, कितनी जो है phalanges हैं, तो यदि हम देखेंगे हैंड बनाइए, ठीक, तो कितनी phalanges होती हैं? 2 होती है थंब में, ठीक है, और बाकी सभी में होती हैं 3, ठीक है, तो कितनी हुई? 14, ठीक है, 14, 3 into 4 is 12 and plus 2 is 14. तो the right answer is 14. हमेशा याद रखिए कि थंब में जो phalanges हैं वो only 2 होती है, तो don't confuse, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सभी को 3 phalanges काउंट करते हैं और अक्सर हम 15 लिख देते हैं, लेकिन don't confuse, क्योंकि एक phalanges जो थंब में है वो कम है, 2 ही होती हैं, इसलिए the right number is 14, ठीक है. So the third fill in the blank is thin filament of myofibril. Thin filament of myofibril contain 2F protein, actin, 2F actin and 2 other protein blank space and blank space. तो these are 2 प्रोटीन कौन से होते हैं? ठीक है, जब हम थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो राउंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं उसे एफ एक्टिन कहते हैं, और जो दूसरे प्रोटीन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ठीक है, ये 3 जो प्रोटीन्स है इनसे ये थिन फिलामेंट बना हुआ होता है, ठीक है, तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है. इन अ मसल फाइबर, द 4th नंबर इज इन अ मसल फाइबर कैल्शियम is stored in, ठीक है, तो मसल फाइबर्स में हम हमेशा देखते हैं कि किसमें स्टोर रहता है कैल्शियम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. मसल फाइबर में वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और उसमें क्या होते हैं? जो कैल्शियम आयंस हैं वो स्टोर रहते हैं, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर, ठीक है. Okay, so the next question is, okay, the next question is space and space are called floating ribs, ठीक है, तो floating ribs किसे कहते हैं? Of ribs are called floating ribs. तो कौन से रिब्स को जो है हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं? तो जो 11th और 12th नंबर के रिब्स होती हैं, 12th नंबर पेयर ऑफ रिब्स, उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्टेर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं और वो फ्लोट करती रहती है फ्रीली, इसलिए उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन इज, द ह्यूमन क्रेनियम is made up of dash bones. तो कितनी बोन्स से बना हुआ था क्रेनियम?
8 बोन से, ठीक है। 8 बोन्स जो है वो हमने देखी थी, 8 बोन्स से ह्यूमन क्रेनियम बना होता है। जो सारी 8 बोन्स है वो हमने देखी थी, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड, ठीक है। इन बोन्स से जो क्रेनियम है वो बना रहता है, जिसमें पेराइटल और टेम्पोरल बोन जो है वो 2 इन नंबर होती है, ठीक है। और ऑक्सीपिटल बोन जो है वो 1 होती है, फ्रंटल बोन 1 होती है, और स्फिनॉइड और इथमॉइड जो है वो 2-2 होती हैं, ठीक है। इस प्रकार देखा हमने ह्यूमन क्रेनियम जो है 8 बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन सभी लिए हमने, ऑल 10 क्वेश्चंस वी हैव डन, ठीक है। और आई थिंक इससे एक बढ़िया रिवीजन हो गया है हमारा पूरे चैप्टर का, और फिर से जो है आपको थोड़े डाउट्स यदि होंगे तो वो भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो नाउ thus we have completed the whole chapter, locomotion and the movement, okay. So go through it and revise it through the NCERT book solutions.